सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से आज जिज्ञासा समाधान गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध रूप पर सर्वप्रथम बसंती साय भीलवाड़ा से नमोस्तु गुरुवर। लोक सात ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा है और अधोलोक 7 राजू। मध्यलोक को किसमें लेंगे? मध्यलोक कोई चीज नहीं होती। ऊर्ध्व और अधो के भेद जब करते हैं तो मध्य एक रेखा बन के रह जाता है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में जो है, ऊर्ध्वलोक में से कम किया गया है 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन प्रमाण ऊर्ध्वलोक में से कम करके मध्यलोक का स्थान माना जाता है। यानी मेरु सुदर्शन जो मेरु है उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है और 1,00,000 योजन प्रमाण मृत्यलोक माना जाता है, ऐसा माना जाए। इंजीनियर पंकजन पाटनी 12 से नमोस्तु भगवान। वैयावृत्ति तप मुनियों के लिए होता है या श्रावकों के लिए? वैयावृत्ति अलग चीज है, वैयावृत्ति तप अलग चीज है। ग्रस्त को वैयावृत्ति दान की कोटि में आ जाता है। औषधि दान, अभय दान, आहार दान। ग्रस्त जो है वो तप का रूप धारण नहीं कर पाता, क्योंकि तप में इच्छाओं का निरोध होता है और ग्रस्त की जो इच्छा होती है वो इच्छाओं से रहित नहीं होती। उसके मन में कोई ना कोई इच्छाएं बनी रहती है। तो ग्रस्त उसी वैयावृत्ति को करता है तो वो दान की कोटि में आता है, और वही साधु जब वैयावृत्ति करता है तो वह तप की कोटि में आता है, क्योंकि साधु जब भी किसी के लिए कुछ भी करेगा वह निरपेक्ष होगा। उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहेगा, उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, ऐसा मानना है। महेंद्र जन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुवर। धर्म करते समय कर्म की परीक्षा होना हमारा धर्म के प्रति श्रद्धान माने या लोगों की वात्सल्य माने? कि जो कर्म आते हैं ना, तो किस कारण से आते हैं? कर्म के आने का कारण राग द्वेष है। राग और द्वेष का साया जो हमारे अंदर चलती है, कर्म का आश्रय उन्हीं के माध्यम से होता है। यही मुख्य कारण है। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुणो विदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज। कि राग और द्वेष ही कर्म बंध के कारण है। यदि इनको विराम कर दिया जाए तो बंधन अपने आप रुक जाएगा। निरपराधी बंधन से मुक्त रहता है, जो अपराधी होता है उसी को बंधन होता है। विजय जन मुंबई से नमोस्तु भगवान। क्या निर्जरा की विभिन्न क्रियाओं को अपनाकर हम अपने रोग, दोष और दूषित बाधाओं को के प्रभाव को कम या खत्म कर सकते हैं? कर्मों की निर्जरा करने के बाद उस संबंधी जो तुम्हारे लिए फल मिलता वो नहीं मिलेगा। बाकी आगे यदि तुमने कर्म बंद करोगे तो फिर पुरानी निर्जरा तो तुमने कर दी गज स्नानवत। ग्रस्त जो है, जैसे हाथी समुद्र में जाता है, तालाब में जाता है, वो पूरे उसको साफ कर ले शरीर को, लेकिन जैसे ही वो किनारे पे आता है तो अपने शरीर से मिट्टी डाल लेता है। आचार्यों ने ग्रस्तों की निर्जरा गज स्नान के समान गई। थोड़ा मंदिर में जाता है, साधु संतों की संगति में जाता है तो पापों को छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर जाता है फिर पुनः वही राग द्वेष कसाएं करके हाथी के समान वो कीचड़ डाल देता है।
इसलिए गृहस्थों के जो धर्म हैं, गृहस्थों की जो धर्म की क्रियाएं हैं, वो हाथी के स्नान के समान कही गई हैं। पूज्य पुराण सागर मणि से निवेदन है कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने आज सुबह प्रवचन में बताया था कि माता को 16 सपना आते हैं तो प्रकृति रूप बनाती है शेर का, जो भी सपने दिखते हैं तो प्रकृति किस रूप में रहती है और कहाँ रहती है? जिज्ञासा का समाधान। प्रकृति अपने आप चमत्कृत हो जाती है, यही तो आश्चर्य है, इसलिए तो अतिशय बोलते हैं। प्रकृति अपना रूप ऐसा विचित्र बना लेती है कि वो शेर का रूप उसको स्वप्न में दिखने लग जाता है। और यही पुण्य की प्रकृति, उस माता की पुण्य की प्रकृति, तीर्थंकर के पुण्य की प्रकृति के कारण से ऐसे आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। कल्प वृक्ष देखो ना, पृथ्वी काय होते हैं। अब पृथ्वी काय होने पर उनके सामने से भोजन कहाँ से मिल जाता है, वस्त्र कहाँ से मिल जाते हैं? वो तो पृथ्वी है, जड़ है। जैसे कल्प वृक्ष पृथ्वी होने के बावजूद भी सामने वाले की इच्छाओं को समझ करके इच्छानुकूल वस्तुओं को उपलब्ध करा देते हैं, ऐसा ही ये प्रकृति पुण्य के प्रताप से तद्रूप परिणति कर लेती है। हमें पूज्य मुनि श्री और महाराज श्री, प्रकृति से पूरी पृथ्वी स्वर्ण में हो जाती है और महाराज जी से मुनि राय में कोल था सफेद, उनकी प्रकृति, उनका पूरा शरीर भी स्वर्णमय हो गया था। तो वो भी प्रकृति, कौन सी प्रकृति? कुछ देवताओं ने नहीं कर दिया, उनकी भी पुण्य प्रकृति होती है। जब पुण्य हमें दुखी कर सकता है तो कर्म हमें दुखी भी कर सकता है। पुण्य जब हमें दुखी देता है तो सुख भी दे सकता है। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो दुख होता है, तो उससे हमें जब पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो सुख हो सकता है। कर्म में ये योग्यता होती है कि वह जीव के परिणामों को देख करके ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जैसे ये प्रकृति है, जो भी अच्छा बुरा होता है, ये कौन है? पुण्य और पाप का तबला है। और पुण्य पाप का तबला किसके हाथ में? हमारे और आपके हाथ में। अपन सब मिलकर पुण्य का तबला बजाएंगे, प्रकृति सस्य श्यामला हो जाएगी, प्रकृति पुण्यमय हो जाएगी और सारी प्रकृति पुण्यमय नर्तन करेगी। और रहने वाले लोग पाप का तबला बजाएंगे, पृथ्वी पाप, प्रकृति पापमय हो जाएगी, वैसा ही वो नृत्य करेगी, ऐसा मानना चाहिए। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर मणि से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। श्रेणी में जो धर्म ध्यान होता है वह कौन सा धर्म ध्यान है? और चारों गतियों के जीवों में जो धर्म ध्यान होता है उनमें और मुनियों के धर्म ध्यान में क्या अंतर है? कृपया। धर्म ध्यान एक चिंतन रूप होता है, एक लक्ष्य रूप होता है और एक तद्रूप होता है। एक व्यक्ति लक्ष्य बना करके ध्यान रखता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, और व्यक्ति वहाँ पहुँचने के बाद ध्यान करता है, आनंद की अनुभूति करता है। श्रेणी में जो धर्म ध्यान होता है वह धर्म ध्यान अपने आप में उस लक्ष्य के तद्रूप होने का प्रयास करता है, जैसा वो है वैसा होने का प्रयास करता है। और श्रेणी के पहले तद्रूप तो नहीं होता, वैसा होने का वो लक्ष्य बनाता है। इसलिए धर्म ध्यान के दो रूप, एक प्रवृत्ति परक और निर्वृत्ति परक। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने सविकल्प स्वसंवेदन कहा। तो जब सविकल्प स्वसंवेदन होता है वो चिंतन परक होता है। कभी किसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते उसी में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे मैं वैसा ही हो गया हूँ, मेरी दशा वैसी ही हो गई है। तो ऐसा मानना चाहिए। नरक त्रयंची आदि गतियों में भी धर्म ध्यान बताया, उसमें और इसमें क्या? चिंतनात्मक है। सबके धर्म ध्यान अलग अलग हैं। उनका जो चिंतन है वो वेदना से भरा हुआ रहता है। वो उस वक्त वस्तु को, जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए, जैसे कोई अच्छी वस्तु तुम्हारे हाथ में आए और तुम उसे न ले पाओ तो आपका उसे पश्चाताप होता है, ओहो मैं यह वस्तु ग्रहण नहीं कर पाया। ये भी धर्म है। नारकियों का जितना धर्म ध्यान होता है पश्चाताप रूप होता है, सारा पश्चाताप रूप होता है। और मनुष्य त्रियंचों का जो धर्म ध्यान होता है वो क्रिया रूप होता है, वो क्रिया में लाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि नारकी कोई है, वो
पुरानी बातों को याद करके पश्चाताप करेगा, देखो मैंने ये खोटा काम किया था, आज मैं नरक में आ गया, चोखा नहीं किया। लेकिन मनुष्य त्रियंश क्या करेगा? गुरु की वाणी सुनकर के अपने आप को चोखा बनाने का प्रयास करेगा। तो श्रद्धा रूप, लक्ष्य रूप, पश्चाताप रूप धर्म ध्यान के अनेक अनेक भेद हैं। प्रातःकालीन देशना में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अभिमन्यु का दृष्टांत देते हुए सुभद्रा अर्थात गर्भस्थ मां की चिंतन आचरण पर सतर्कता रूपी ज्ञान से हमें सरोबार कर दिया था। मां मरी देवी की कौक से कल तीर्थसंग बालक का प्रातः मांगलिक बेला में जन्मोत्सव हम सभी बड़ी धूमधाम और आनंद के साथ में मनाएंगे। शोभा यात्रा तत्पश्चात जन्माभिषेक और दिन के अंदर भव्य पीछिका परिवर्तन का कार्यक्रम का आनंद पुण्य अर्जन हम सभी लोग लेंगे। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी सुधा कलश पारस चैनल पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का, मूल नायक भगवान का शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। भामाशाह श्रेष्ठी श्री महेंद्र जी, आशा रानी, संजय, रेणु, राजीव, दीप्ति, विवेक, पारस, शिवी, अजय, विजय, वेद, सुरेंद्र पांड्या परिवार इंदौर, गुना, अमेरिका ने 1,51 श्रीफल की राशि से, भामाशाह श्रेष्ठ श्री अरुण जी जैन पाटनी, शीतल जी जैन परीक्षा सफलतार्थ मुंबई ने, कनाडा ने पुण्य अर्जन किया 1,11 श्रीफल की राशि से। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सारी घोषणाएं आज हमारे पास में हैं। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहां पर भावना बाह्य कमेटी ने रजत में 24 की आज पुण्य अर्जन किया है। हमारे श्रेष्ठी सुमन कुमार जी साहब, सीमा दगड़ा, अनुपम, हीरा दगड़ा, मेघना, मयाम दगड़ा परिवार ब्यावर ने आपने चतुर्मास का मांगलिक कलश विराजमान करने का भी पुण्य अर्जन किया था। ऐसे हमारे दानवीर श्रेष्ठ परिवार पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी के शीर्ष पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, पधारें और हमारे राजू जी और कमल जी राव का साहब का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। महानुभाव, प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवान संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण आयु संस्थान जो स्थापित हुआ है, उसके हमारे सभी भैया लोगों से निवेदन, पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं पूर्ण आयु के सभी भैया लोग। यही माइक दे, बस हो गया, ठीक है। पहले बोलो बोलो। नमोस्तु स्वामी। पूर्णायु रसशाला में 150 प्रकार की औषधि जो कि ब्रह्मचारी भैया और दीदियां और साथ में डॉक्टर पूजा के माध्यम से 150 प्रकार की जड़ी बूटियां शुद्ध तरीके से निर्मित की जाती हैं। उसी के कल जो है इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है और इस पंच कल्याणक की जन्म कल्याणक की बेला में भगवान का जन्म कल्याणक होगा। उसमें 6 मास से 16 वर्ष तक के बच्चों का ये एक स्वर्ण प्रयासम बिंदु किया जाएगा जो कि हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। और इसकी विशेषता ये है कि अभी आप जो टीकाकरण देखते हैं वो 100 साल पुराने हैं, लेकिन स्वर्ण प्रयासम बिंदु ये 5000 वर्ष पुराना और सभी घरों में उपयोग किया जाता है। तो कल 6 मास से 16 साल तक के बच्चों का किया जाएगा। इसकी विशेषता ये है महाराज जी की इसमें शहद की कुछ भी मात्रा नहीं है। ये प्योर 3 दिन तक इसमें बच, शंख पुष्पी
ये सब औषधियां डाल के 3 दिन तक उबालते हैं। उसके बाद स्वर्ण भस्म डाल के इसको 3 दिन तक इसको घोंटा जाता है, तब ये जाकर बनता है। और इसकी विशेषता है महाराज जी कि जो भी बच्चा इस टीकाकरण से जुड़ता है उसको उसका मानसिक शक्ति और साथ ही साथ रक्त, शारीरिक शक्ति और साथ ही साथ वो सूत्रधर, मतलब एक बार अगर देख ले तो उसको याद हो जाता है। तो इतना बहुत अच्छा आप जुड़िएगा और साथ ही साथ महाराज जी का इसमें आशीर्वाद भी चाहिए और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी चाहिए। नमोस्तु स्वामी। यह जो आप लोग पोलियो की दवाई पिलाते हैं ना बच्चों को, पोलियो किनमें से, इसी प्रकार पूर्ण आयु ने जो एक ऐसा ड्रॉप तैयार किया जो छोटे बच्चों 6 माह से लेकर 16 वर्ष के बच्चों में कि जो अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अनेक प्रकार के जो बीमारियां आ जाती हैं उनको वो फाइटिंग कर सके, ऐसी ताकत देने वाला जो एक प्रकार का पोलियो को ड्रॉप सब जानते हैं, तो उसी प्रकार के ड्रॉप के रूप में पिलाने की बात है ना भाई। हाँ, तो ये कहाँ पर पिलाएंगे? स्कूल में, कैंप में, पंडाल ये पंडाल जो कैंप लगा है आज पंडाल के अंदर कैंप लगा हुआ है जी। वहाँ 6 माह से लेकर 16 वर्ष के बच्चे इसका पान करें और यह औषधि सबसे बड़ा आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। और जहाँ आचार्य श्री का आशीर्वाद है हमारा तो है ही, ऐसा मानो। और महाराज जी इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको लेने से। हाँ ठीक, बहुत अच्छा देसी दवाई है, स्वर्ण भस्म, इससे तो बहुत अच्छा ही अच्छा होना। ठीक, हमारे कल के जन्माभिषेक का बहुत सारे लोगों ने पुण्य अर्जन किया है। श्री विमल चंद जी साहब, सौरभ जी, तन्मय जैन, इंद्रप्रस्थ होटल वाले झालावाड़, आपने 1 लाख रुपए की राशि से कल के जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है। पधारे हमारे विमल चंद जी भाई साहब, सौरभ जी साहब पधारे, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करे। इसी के साथ में 21,000 से जो पुण्य अर्जन किया है बाबूलाल जी, श्रीमती तरुण जी, नीरज जी कोटा, उत्तम जी, श्रीमती उत्सव उमंग नित्य, बढ़जात्या परिवार कोटा, श्री एन के जैन एडवोकेट गंगानगर वाले कोटा, प्रदीप जी जैन परिवार बल्लभबाड़ी, राजेंद्र जी अभिषेक महावीर नमकीन परिवार बल्लभबाड़ी, अखिलेश जी जैन भूत बंगला परिवार बल्लभबाड़ी, स्वदेश जी सीमा जैन परिवार बल्लभबाड़ी, मनोज जैन हुकम जी परिवार बल्लभबाड़ी, एस के जैन टेलीफोन वाले बल्लभबाड़ी परिवार, देवंत कुमार जी सनत परिवार बल्लभबाड़ी, ये सभी बल्लभबाड़ी के हैं। वी के जैन साहब एडवोकेट, शैलेश जी गोदा परिवार, राजकुमार जी द्वितीय, राजकुमार जी दिलीप कुमार जी, प्रेम जी पांडे परिवार, डॉक्टर समीर सपना मेहता, ललित जी हिंदू जी कसांडिया परिवार, अशोक जी बरमुंडा परिवार कोटा, अशोक जी त्रिलोक जी अशोक बुकडिपो वाले कोटा, त्रिलोक जी दिनेश जी मड़िया परिवार कोटा, अशोक जी राव का परिवार कोटा, ये सब जो हैं इन्होंने पुण्य अर्जन किया है। और भी नाम हमारे पास में जिनके समय समय पर हम आपके समक्ष रखते रहेंगे। हमारे मध्य जो है सुमन जी भाई साहब से निवेदन जिज्ञासा के लिए, इसी के साथ में चक्रवर्ती विवाह किया है हमारे पिपरई के रुचि जी सम्यक, सची जी सम्यक, पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ में जो है सुमन जी भाई साहब से निवेदन, कृपया जो है जिज्ञासा के लिए। हो गया भाई साहब, ये लो मेरा माइक लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा बचपन से ही मेरे मन में हमेशा रहती है, वो ये है कि महाराज जी वो स्वर्ग और नरक के बारे में है। जब जीते जी आदमी स्वर्ग या नरक में जा नहीं सकता और मरे बाद वो आके बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में किसने बताया महाराज जी? स्वर्ग नरक में जैसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है,
तो वो जीते जी तो फांसी का दुख उठा नहीं पाया, अब मरने के बाद तो यूँ मान के चलो कि वो जो लौट के नहीं आ रहा है, इससे सिद्ध है कि वह व्यक्ति इसलिए लौट के नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लौट के आके क्या करेगा। जो जेल चला गया नरक वो लौट नहीं सकता, और देवता कहता है कि लौट के क्यों जाऊं वहाँ, जब अच्छा स्थान मिल गया है तो उसको कौन याद करे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोगों के मन में इतने संबंधी दिख जाते हैं अवध ज्ञान में कि वो कहते हैं अरे ये तो संसार का स्वरूप है। जब किसी को स्वभाव पता चल जाता है, किसी से कहा जाए कि बाहर अभी हेलीकॉप्टर उतरा है तो सब दौड़ पड़ेंगे, लेकिन जिनके घर के सामने ही हेलीपैड है, प्रतिदिन उतरता देखते हैं, फिर वो क्या करेंगे, अरे वो तो मैं प्रतिदिन देखता हूँ, उनको आश्चर्य नहीं होता। इसी प्रकार देवता जब देव स्वर्ग में जाते हैं तो उनको ये सारा संसार अवध ज्ञान में दिख जाता है, और वो आश्चर्य को प्राप्त न होकर के वो कहते अरे ये तो सब लगा हुआ है, अपना वर्तमान देखो, संसार तो रोता रहता है। इसलिए स्वर्गीय देवता लौट के नहीं आते, और नारकी लौट नहीं सकता, वो जेल के समान है क्योंकि उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, वो बाहर मोबाइल से भी बात नहीं कर सकता। इसलिए तो पता नहीं लगता महाराज जी कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। पता करके करना क्या है, पता करके करोगे क्या है। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं गुलाब बाई जैन सागर। इसी के साथ में खानपुर के अग्रवाल समाज के हमारे सहयोगी जो पंच कल्याणक महोत्सव में बहुत सहयोग दे रहे हैं, अग्रवाल समाज के श्रीमान मोहनलाल जी जैन मित्तल खानपुर वाले, रामेश्वर जी सेंटर साहब खानपुर वाले, पुरुषोत्तम जी सिंगल, रामलाल जी खानपुर वाले पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान स्वरूप जी उनका माला और तिलक पहनाकर अभिनंदन करें। गुलाब बाई जैन जिनकी जिज्ञासा है वो आगे पधार जाएं और तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी सतीश भैया सागर। इनको माइक देगा, इनको बुलाया, माइक दो ना, कहाँ है, जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी 25 अक्टूबर को हमारा सगाई समारोह हुआ जिसमें हमने भक्तामृजी पाठ का आयोजन किया। 12 तारीख को अभी 4 दिन पहले हमारा अर्गने का बिलवा हुआ जिसमें हमने भक्तामृजी का पाठ किया, और 13 तारीख को हमने विवाह किया, पूरा चक्रवर्ती विवाह विधि से संपन्न किया। सिद्धियंत्र जी और जिनवाणी माता को धर्मशाला जी में विराजमान करके उससे चक्रवर्ती विवाह किया। तो क्या हमने मंदिर जी में नहीं किया, तो ये क्या चक्रवर्ती विवाह की श्रेणी में आएगा क्या? नमोस्तु महाराष्ट्री, जिज्ञासा का समाधान। में कई बार क्या होता है, समाज जो है अभी विवाह आदि से डरती है, क्योंकि बारातों ने अपना स्वरूप इतना बिगाड़ लिया है कि वो धार्मिक रूप नहीं रहे। लेकिन हमने जो नियम बनाए थे, जिन नियम के अनुसार यदि कोई मंदिर में विवाह करता है तो वो ऐसा मानना चाहिए जैसे वो विधान ही कर रहा हो। धोती दुपट्टा पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहन करके मात्र एक भगवान के हवन की साक्षी करता है। इसलिए सभी मंदिर वालों के लिए उस नियम के अनुसार यदि कोई मंदिर में पानी ग्रहण करता है तो अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी सामाजिक लोग भय के कारण नहीं करते हैं, लेकिन ये परंपरा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर उल्लेखित किया कि जिनेन्द्र देव की मूर्ति के समक्ष साक्षी पूर्वक ही गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे गृहस्थों के लिए एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ से जिंदगी की शुरुआत होती है। तो उसमें यदि जिनेन्द्र भगवान साक्षी होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। फिर भी अब मजबूरी में जिस प्रकार से किया, भावनात्मक क्रियात्मक सब ठीक है, अब वहाँ की जो परिस्थितियाँ रहीं उन परिस्थितियों के अनुसार आपका माना जाएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन्माभिषेक गुरुवर, हमने पूरी विधि विधान पूर्वक जिस तरह से आपने चक्रवर्ती विवाह का वर्णन किया था, विधान किए, सब कुछ क्रियाएं की और उपवास के लिए किया। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने इस वैवाहिक जीवन को किस तरह आदर्शमय बनाएं जिससे हम धर्म अच्छा बनाए। अपने धार्मिक संस्कारों को लेकर के जो श्रावक के षड आवश्यक हैं, उन षड आवश्यकों को पालते हुए
अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गृहस्थ के लिए यही उपदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जन्माभिषेक के कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती शांतिबाई पारस कुमार रेणु अर्पित किरण बहु आरुष पाटोदी परिवार देवान सिटी कोटा, मनोज कुमार पारुल गाजियाबाद, श्रीमती शकुन जैन, बसंत जैन, अंजलि जैन विजदीचा, एक नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती निर्मला देवी जयपुर, श्री राहुल रोहित जैन भोपाल, महिपाल जैन आकाश सिलीगुड़ी, मीमांश जैन उज्जैन, रेणु जैन आरो जैन सोनीपत। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 2-3 महीना से गुरुवर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कैसे के अब हम अपने अंदर के परिणाम, शरीर जो है अपनी एक मर्यादा रखता है। शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है, तो हमेशा शरीर को क्षीण हो जाए तो हो जाए, अपने आत्मा और मन को क्षीण नहीं करना। और आत्मा कभी क्षीण नहीं होती है। जैसे कपड़ा फटता है, आप लोग बदल देते हैं, प्रकृति भी यह शरीर रूपी वस्त्र जब उपयोगी में नहीं रहता तो आत्मा इस शरीर से छोड़ करके नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए विकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसी ही खुशी होना चाहिए जैसे आपका फटा हुआ कपड़ा आप उतार के कैसे फेंक देते हैं और नया कपड़ा मिलता है कितनी खुशी से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार पुराना कपड़ा होने पर इसके छोड़ने के लिए अपना मोह भाव न रख करके ये सोचना चाहिए यह शरीर हमारे आत्मा के कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहा। इसकी प्रकृति कहती है इस शरीर को छोड़ो और नया ग्रहण करो। ऐसा मान करके समझ करके अपनी आत्मा को उत्साहित बनाओ, जागृत बनाओ। शरीर के क्षीण हो जाए तो हो जाए, अपने मन और आत्मा और अपनी संकल्प शक्ति को क्षीण नहीं होने देना, यही वृद्धावस्था का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पड़गान पर विदुषी रानी कुशल कुमार गांधी दाहोद वालों ने असीम कालीन भक्तामृत विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपए की राशि से। इसी के साथ में ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी और संगीता दीदी ने जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है 1 कलश का। शांतिबाई पारस रेणु अर्पित किरण भव आरुष पाटोदी देवांशी सिटी कोटा ने भी पुण्य अर्जन किया है 11,111 रुपए का कलश के साथ में और 1 पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं के माध्यम से। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारी सतीश भैया और तैयार रहेंगे गंजा जैन अशोक नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 10 धर्मों में एक तप धर्म आता है और एक संयम धर्म आता है। अभी आपने बताया इच्छा निरोधा है तपा, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब मान लो 10 जोड़ी कपड़े पहनने की इच्छा है और हम उसको 5 पर रोक देते हैं कि हम 5 से ज़्यादा नियम ले लिया, तो ये संयम कहलाता है। जबकि इच्छा निरोध का हमने इसमें किया, तो कहाँ से तप? ऐसी कई इच्छाएं होती हैं जो हम रो रखते हैं, वो संयम में आती हैं। तो तप क्या होगा और संयम क्या होगा? कोई ऐसा संयम का अर्थ होता है अपने आप को सीमित करना, सीमित करना, और तप का अर्थ है अपने आप को रोक देना। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आज सीमित करता हूं, 2 रोटी खाऊंगा, ये हुआ संयम। दूसरा व्यक्ति कहता है आज मैं भोजन का त्याग करता हूं, आज भोजन के प्रति मैं अपनी इच्छा को समाप्त करता हूं। तो संयम से तप बड़ा होता है। संयम में व्यक्ति पूर्णतः त्याग नहीं है, सीमाएं बांधता है, उसको एक सीमित कर लेता है। और तप वाला उसके प्रति से अपने मन को पूर्णतः हटा लेता है। अब रही बात छोटी छोटी इच्छाओं को आप कम कर रहे हैं, तो ये आपका एक देश संयम नाम से है, उस संयम की कोटि में। क्योंकि गृहस्थों के तप नहीं होता लेकिन देश संयम होता है। तो ये आपके जो थोड़ी थोड़ी इच्छाएं निरोध करते हैं, ये देश संयम में ही आएंगे और संपूर्ण पापों से निर्वृत्ति का भाव आ जाए, वो तप की कोटि में आता है। महाराज श्री नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। मैं शांतिनाथ त्रिकाल 24 अशोक नगर से। महाराज जी, हम जिनवाणी को सुधारते हैं, उसमें से चावल फटी हुई रहती है तो उसको सुरक्षित करती हैं।
तो उसमें जो पूजा की विधि के जो 15 पेज होते हैं और प्रतिक्रमण के जो पेज होते हैं वो पूरे गल जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसके लिए जैसे पूरे मंदिर की 50 जिनवाणी खराब हो चुकी हैं, तो उन्हें हम हटाते हैं तो दोष लगता है, तो और वो सुरक्षित सही भी नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पूर्णता जीर्ण हो गई है, पूर्णता नहीं हुई है महाराज जी। 15-20 पेज आगे के हैं, बीच के हैं, और आगे पेज जीर्ण हो गए हैं तो नए टाइप करा करके वहाँ जोड़ दो, पुराने टाइप करके उसको विसर्जित कर दो। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, घर घर में कंप्यूटर है, घर भर में कोई भी जो पुस्तकें खराब हो उनके टाइप करो और उन पेड़ों कटिंग करके वो जोड़ दो जिनवाणी जियों के, तो सुरक्षित हो जाएगी। महाराज जी और कुन कान इस टाइप की जो किताबें होती हैं उन्हें अलग करते हैं, वो भी आगम है। साधु की शरीर की आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या करते हो? बस जो साधु के शरीर का करते हो वही उसका कर लेना, और क्या करोगे? खत्म हो गया, साथ सड़ चुका है, खत्म हो गया, उसको संस्कार जन्माभिषेक कलश का पुण्य अर्जन किया है विमल कुमार जी, विनीत कुमार जी साहब मकरोनिया सागर वालों ने 11,000 रुपए की राशि के साथ में 5100 रुपए की राशि नेमीचंद संतोष कुमार जी साहब भीलवाड़ा वालों ने पुण्य अर्जन किया है। विशाल जी जैन, नमीश जैन ने पुण्य अर्जन किया है 21,000 रुपए की राशि से गुना वालों ने। नरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जैन ने पुण्य अर्जन किया है शिवपुरी वालों ने 5100 रुपए की। आमंत्रित हैं हमारे आचार्य जी जो खानपुर के हैं और जैनेतर समाज से हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप आज पधारे हैं जिज्ञासा समाधान में, पधारे। निवेदन। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक निवेदन है, निरोध के क्या क्या लक्षण कहे गए हैं और निरोध ये जीव कैसे सिद्ध कर सकता है, ये मेरी जिज्ञासा है। निरोग हमारे यहाँ रोग बहुत सारे प्रकार के रोग हैं। एक हमारे यहाँ क्षुधा रोग भी है, क्षुधा रोग भी कहा गया। धार्मिक शास्त्रों में सबसे बड़ा महान रोग है क्षुधा रोग, जिसके निवारण के लिए हमारे आचार्यों ने 2 रूप दिए। एक तो तपस्या का रूप दिया कि तपस्या के माध्यम से और क्षुधा की वेदना को सहन करो लेकिन संक्लेश नहीं करो। दूसरा रूप उन्हें दिया कि यदि क्षुधा सहन न हो तो ऐसी वस्तुओं से क्षुधा का निवारण करो जो दूसरों के लिए घातक ना हो, दूसरे की जिंदगी का विनाशक ना हो, यानी अभक्ष ना हो, असेब ना हो, मांसाहार आदि ना हो, शुद्ध फल फूलों से, शुद्ध अनाज से उसकी क्षुधा की तृप्ति करो। दूसरा एक रोग है काम रोग। तो जैनियों की पूजा में काम रोग विध्वंसनाय, जो मनोज से उत्पन्न होता है, मन से, काम का दूसरा नाम है मनोज, तो मन से उत्पन्न होता है। तो इस मन को उत्पन्न करने वाले रोग को अपने मन को कंट्रोल कीजिए और मन को कंट्रोल करके अपने इच्छाओं को शांत कीजिए। यदि वो मन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श विवाह पद्धति की है कि अपनी विवाह पद्धति को स्वीकार करके अपनी इच्छाओं की असीमता को छोड़ करके एक सीमित दायरे में आ जाए। शारीरिक रोगों की जहाँ तक बात आती है, इनको सबसे पहले हमारे दिया सहन करो। जब सहन न हो तो एक निर्बद्ध औषधि से उसका निवारण करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कौन व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित है, वही दवाई निकाली जाएगी। अब शारीरिक बीमारियों का तो कोई अंत है नहीं, इतनी बीमारियां हैं, कुछ अपने अंदर से पनपती हैं। जैसे अभी कोरोना कोविड है, बाहर से आया, ये बीमारी अंदर से नहीं पनपी, ये बीमारी बाहर से आई है। अब बाहर से आई हुई बीमारी के लिए तो हमें अपने जैसे मकान के अंदर यदि बाहर से धूल आती है तो क्या करना चाहिए? खिड़कियों के बाड़ बंद करना चाहिए। इसलिए बाहर से बीमारी आई है तो मुंह और नाक बंद करके रखो तो बीमारी से बचे रहोगे, यही उपाय है। ये खिड़की है अपनी, 2 खिड़की ऐसी है जहाँ से ये कोरोना प्रवेश कर जाता है, तो यही मानना चाहिए। और निरोगी काया तो प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया तो कही गई है, यानी सबसे बड़ा सुख तो है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया।
तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, सस्तम सुख हो मित्र घनेरे। तो ये सारे सारे सुख हैं। पड़ोसी सज्जन हो एक सुख है, सब तरफ मित्र हो, सुत आज्ञाकारी हो, स्त्री कुलवंती हो और घर में माया हो और शरीर स्वस्थ हो, समझ लेना वो सबसे बड़ा निरोगी है। कल जन्माभिषेक का महोत्सव मनाया जाएगा। उसमें जो पुण्यार्जक हैं उनमें हमारे पास जो नाम आए हैं, श्री आलोक जैन जयपुर, श्री सपना जैन अकलंग जैन जयपुर, मोहनी जैन प्रतीक जैन अजमेर, बिशन देवी जैन संदीप जैन, राकेश जैन प्रभा जैन विदिशा, टीना बड़जात्या फरीदाबाद, शुभम जैन दिल्ली, अशोक महोरिया सागर, श्रीमती कांता देवी कोटा, श्री सतीश जैन दमोह, श्री जगदीश प्रसाद जैन नजफ्फरगढ़, श्री नवीन कुमार रेणु जैन गाजियाबाद, श्री सुरेश चंद्र जैन प्रवीण जैन राजा खेड़ा, श्री निखर सिंगई सुनील जैन, श्री निखर सिंगई सुनील हैदराबाद, श्री सौभाग्यलाल जी जैन केलवाड़ा, श्री महावीर नगर कोटा से श्री इंदरमल जी राहुल कुमार, श्री पारस कुमार जी, संकेत कुमार जी झांझरी और एक नाम श्री मोहनलाल जी जैन। और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं श्री सत्येंद्र जी जैन दमोह। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शशि जी जैन इंदौर। जल्दी आ जाएं जिनका भी नाम बोला जा रहा है। कमल जी को इसलिए खड़ा किया, देखो ये कि आप लोग सब देख लें, आज 5 साल से ये कमल राव का जो अभी संचालन कर रहे हैं ना, इनको इसलिए किया, 5 साल हो गए निरंतर मेहनत करते हुए, सुबह शाम के जो चैनल चल रहे हैं ना, इसी शख्स के परिश्रम का फल है। 5 साल से पूरा एक भी महीने अंतराल, क्योंकि मैं तो रुचि लेता नहीं हूं, यदि मैं रुचि ले जाऊं तो 3-4 भाव का इंतजाम हो जाए, तो मैं तो रुचि लेता नहीं हूं। ऐसे रुचि नहीं लेने वाले साधु को चैनल पर लाने के लिए कोई व्यक्ति हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। 5 साल हो गए, 5 साल से निरंतर एक महीने में सुबह और शाम का चैनल, यानी यहाँ 1 महीने तक जो आप सुन रहे हो ना, तो 1 महीने तक अगले महीने का डोनेटर ढूंढने में लगा देता है। यानी यहाँ 1 महीना चालू हुआ नहीं और 5 साल से बहुत बड़ी मेहनत करके सारे दातारों से संपर्क करके और अगला महीना आपको दे पाता है। यानी आप जो घर बैठे शांति से जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो, उसमें 1 महीने का डोनेटर ढूंढने के लिए इनको 30 दिन लगते हैं, तब 30 दिन आप सुन पाते हो। हाँ, उनका तो ब्यावर का जो दातार हैं वे तो महान पुण्यशाली हैं ही। 1 महीने तक गुरु की वाणी सारे विश्व को सुनाना, साधु मात उतना सुना पाता है जितना पंडाल में बैठा है, जिसकी उसकी आवाज है। शेष पुण्य तो उसको जाता है जिनके माध्यम से ये लाइव चलता है पुण्यार्जन में, वो अपने धन के माध्यम से सारे विश्व में भेजे। आज लाखों लोग सारे 100-125 देशों में एक साथ यहाँ की वाणी सुन रहे हैं, तो वे पुण्यार्जक हैं। लेकिन उन पुण्यार्जकों को इस कार्य के लाने के लिए कमल राव का पूरे 5 साल से पूरी सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ब्यावर में तो संचालन करते ही थे, लोग कहीं भूल नहीं जाए, तो मैंने कहा इनका शकल थोड़ा देख लें, इसलिए। पूज्य के पावन पवित्र श्री चरणों में मेरी माँ और मेरा बारंबार अनंत बार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रथमान योग में मैंने पढ़ा कि श्री कृष्ण के पुत्र हरण का ज्ञान करने श्री नारद जी विदेश क्षेत्र स्थित विद्यमान तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी जी के समोसरण में गए। ऐसे अनेक बार श्रीमंदर स्वामी का ही विवरण मिलता है, तो क्या वहाँ पश्चिम विदेह में और अन्यत्र जो तीर्थंकर विराजमान हैं उनका विवरण नहीं मिलता? कृपया। मुख्यतः से, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ श्रीमंदर आदि
ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों में श्रीमंदिर का भी मिलता है, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि के भी मिलते हैं। तो 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप संबंधी हैं, तो इनके लिए विशेष उल्लेख मिल गया, क्योंकि मुख्यता से उनका उल्लेख कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नारद ढाई द्वीप में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, धातकी खंड आदि क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। वर्तमान युग के अंदर नारद को एक ऐसी शक्ति विद्या प्राप्त होती है, आकाशगामिनी, कि पूरे मनुष्य लोक में कहीं भी कभी भी आकाश मार्ग से वो जा सकते हैं, जाते हैं। हे स्वामी, मेरा और मेरे पूरे परिवार का इंदौर से नमोस्तु 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 स्वामी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पहले जो अपने मंदिर बनते थे उनके शिखर पोले बनते थे, और उसमें आपने पहले चतुर्मास में भी बोला था कि एंटीना का काम करते हैं अगर वहाँ ध्यान करते हैं तो। पर आजकल तो शिखर की गुम्बज पूरी पोली बंद हो गई और शिखर ऊपर बनता है, नीचे शिखर रहता ही, वो गुम्बज रहती नहीं है पोली, तो वो एंटीना का कैसे काम करेगा? कृपया शंका का समाधान। अलग हो गया, युग के अनुसार सारा परिवर्तित होता है। आरसीसी का युग है, लोहे का युग है। आज तो जिस ढंग से मंदिर बन रहे हैं, जमीन की कमियां हैं, तो इस ढंग से आज गर्भालय ही नहीं रहे। आज इतने बड़े हाल बनाया जाता है, क्योंकि सबको दर्शन ही नहीं होता। एक मंदिर है और 100-100, 300-300, 400-400 घर के लोग हैं। अब यदि गर्भालय बना दिया जाए तो फिर वो दर्शन कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों के मकान होते हैं ना, ज्यादा मकान की क्षमता से लोग बढ़ते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? दूसरा बंगला, कोई संज्ञा दूसरा बंगला बनाया जाए, दूसरा। इसी प्रकार कॉलोनी में जितने लोग बनते हैं, एक मंदिर बनता है, यदि मंदिर में कम पड़ने लग जाए तो तुरंत दूसरा मंदिर बनाना चाहिए। बंगले तो दूसरे बना लोगे, लेकिन मंदिर दूसरा नहीं बना पाओगे। तो इसी प्रकार पहले मंदिर बनते थे। आज देखो जयपुर के अंदर जौहरी बाजार, मोदी खाने के अंदर कितने मंदिर बने हुए हैं। एक एक मंदिर में बस 20-20, 25-25 घर दर्शन करने जाते थे, दूसरे मंदिर में जाते थे, तो ये व्यवस्थाएं थी। आज पूरी कॉलोनी में पूरी समाज मिलकर एक मंदिर मुश्किल से बना पाती है, जगह ही कम होती है, तो आज हॉल निकालना पड़ते हैं। आज वो व्यवस्थाएं नहीं रही। और दूसरी बात ये है, आज ध्यान करने वाले भी तो नहीं रहे। पहले लोग बहुत ध्यान करते थे और ध्यान घर अलग से बनाए जाते थे। इसलिए आज आरसीसी के युग में अब उतनी बड़ी पोली यदि शिखर बनाई जाए तो उसमें जो मकड़ जाला लग जाता है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं है। उसको साफ कैसे करें? तो आज वर्तमान की व्यवस्था है। लेकिन जो मंदिर आगम के अनुसार पाषाण के बनते हैं, उनमें आज भी वो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और उनको बनाया जाता है। महाराज जी एक बार है ना, हमारे इसमें इसका ध्यान करके और एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, गजब का, बचने की उम्मीद नहीं थी, पर 3 गुलाटी खा के और वो जीप के ऊपर उस पे आ गया। प्रभाव तो होता ही है, प्रभाव तो है, तभी तो कहा गया है ऐसा मन। तो ये प्रश्न बहुत दिन ओम से। श्री विमल कुमार, विनीत कुमार, पुनीत कुमार बिलानी, इनकी शिलाएं स्थापित कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर जैन। इतने सारे लोग वहां पीछे खड़े, हट जाए सब लोग। और अगली जिज्ञासा के लिए विजय दुर्रा तैयार रहें। और इसके श्री पूरनचंद जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, सुभाष जैन। श्री जन्माभिषेक में गौरव अरविंद कुमार, अशोकनगर। श्री निर्मला अर्मिला नमन गंगवाल, अजमेर। श्री निर्मला पवन नैनवा, अरविंद अमर कुमार, जामनेर, अशोक जामनेर। श्री राजमल सुनील कुमार, अजमेर। श्री गुलाबचंद मनीष कुमार, अजमेर, जॉबनेर। और त्यागी वृत्ति में शाला में राजेश शशि जैन, इंदौर। और देखिए ये आभूषण हमारे पास आए हैं, इन्होंने भेंट किए सोनाबाई मनीबाई अथई जैन, अशोकनगर। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और भूगर्भ शिला के पुण्यार्जक हुए हैं 5 शिला से श्री लक्ष्मणदास प्रेमचंद जोहरी वाले बड़ौद बागपत। और भक्तामर विधान के लिए और विजय जी धुर्रा अगली जिज्ञासा के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बहुत ही पावन प्रसंग है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में पंचकर्णक महामहोत्सव देखने का, मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। गुरुदेव कल जन्माभिषेक है, तो अभिषेक की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर पूरा हिंदुस्तान प्रतिदिन मंदिरों में लाइन लगाए हुए है। जन्माभिषेक का क्या महत्व है और जन्माभिषेक के अलावा कौन से अभिषेक होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, या जन्माभिषेक के कलश को हम अपने घर ले जाएं तो कहाँ रखना चाहिए? और कलश का क्या के संबंध में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि एक तीर्थंकर को जन्माभिषेक के संबंध में ये दो अभिषेक होते हैं जो सदा देवताओं के लिए भी वंदनीय होते हैं। एक जन्माभिषेक और एक प्रथमाभिषेक, ये दो अभिषेक हैं। दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक ये वंदनीय नहीं है, इनके लिए सारे देवताओं की उपस्थिति नहीं है। लेकिन जन्माभिषेक जो है संसार की सुख समृद्धि, संसार को आरोग्यवर्धक, संसार में शांति के निमित्त हेतु, संसार की सुख संपदा को प्राप्त करने में निमित्त बनता है। ऐसा जन्माभिषेक के संबंध में देवताओं के लिए आता है। आज स्थापना निक्षेप से भी आप लोग जो अभिषेक करते हैं, यह अभिषेक आपके लिए शगुन और स्वरूप माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए शेफाली जैन जिनवानी चैनल और इसके बाद सिद्धि जैन जिनवानी चैनल तैयार रहें। और श्रीमती गुलाब बाई सौभाग चंद जी जैन अंकुर कॉलोनी सागर एक रीम शिला इन्होंने प्रदान की है। छोटी मोटी बातें, घोषणा को समय खराब नहीं करें, जिज्ञासा करें। जिज्ञासा बड़ी घोषणाएं ही करें, छोटी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। समय की कीमत देखा करो। मेरे और मेरे परिवार के मंच पर नाम बुलवाने के लिए बोलते एक बोल दो, अपना नाम तो भूल जाएगा। तो जितने की आपने शिला बोली और यहाँ से नाम बोला गया, आपको कोई पुण्य नहीं लगना, उतना पैसा तो विज्ञापन में चला गया। आपका 5 सेकंड 1 मिनट के विज्ञापन के क्या रुपए लगते भाई? विज्ञापन होता ना। तो जो माइक पे नाम बुलवाते हैं उनका विज्ञापन का पैसा माइनस होकर के ही पुण्य लगेगा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव आपको बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया और आप जैसे संतों की मैं शरण पाती रहती हूँ। गुरुदेव कुछ समय से मेरे संग ऐसा हो रहा है कि मैं धर्म कार्यों में सम्मिलित तो हो रही हूँ, लेकिन मैं धर्म से कुछ विमुख सी होती जा रही हूँ। मतलब मैं पहले निरंतर रूप से भक्तामर पाठ करती थी, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो गया कि मैं भक्तामर पाठ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं समय नहीं मिल पा रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं नियमित रूप से धर्म से जुड़ी रहूँ? कर्म डसे तब जानियो जिनवानी न सुहाय, सर्फ डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। हाँ, सांप जब काट लेता है तो नीम भी मीठी लगती है, और कर्म जब काट लेता है तो जिनवानी भी फीकी लगती है। ये सावधान हो जाओ, कर्म के काटने से कहीं ऐसा जहर चढ़ने का संकेत है। तो गुरुदेव मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने कह दिया, सांपों से बचो। नमस्ते। अगली जिज्ञासा सिद्धि जैन, सुषमा सचिन, अरविंद अंकिता जैन और अनुभव जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अपने जीवन में अशुभ कर्म आते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और इन अशुभ कर्मों से अपने मन को कैसे शांत रखना चाहिए? सबसे बड़े अशुभ कर्म आते हैं, कोई भी दुख आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुख हमने, ये पाप हमने किया है। उस अपराध के संबंध को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, कोई भी महाशक्ति कभी निरपराधी को दंड नहीं देती। आपकी न्यायालय में अन्याय हो सकता है, लेकिन इस संसार की न्यायालय में कभी अन्याय नहीं होता। जिस प्रकार का दुख आपके जीवन में आया है, वह दुख आपने जरूर किसी को दिया है। उस संबंधी दुख आपने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। उसको स्वीकार करके और फिर जिस संबंध के कारण से वो दुख आता है, भविष्य में हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कोई गरीब बना है, तो वह विचार करे कि मैं गरीब क्यों बना, क्योंकि मैंने धन का कभी दुरुपयोग किया होगा, धन को किसी गलत कार्यों में लगाया होगा। उसका अभिशाप है कि आज हम गरीब हैं। अब हम नियम करते हैं कि भविष्य में कभी हम ऐसे धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
यही इसका उपाय है। हमारे यहाँ सबसे पहले प्रतिक्रमण, अपनी गलती को स्वीकार करो, उसके बाद प्रायश्चित, पश्चाताप करो, और भविष्य में नहीं करूंगा ऐसा प्रत्याख्यान करो। यही उपाय है। महानुभाव, कल प्रातः काल की मांगलिक बेला में तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव हम और आप सब लोग मिलके भव्यता के साथ, आनंद के साथ मनाएंगे। जन्माभिषेक के कलश यहां पर रखे हुए हैं। सभी कैमरा वाले बंधुओं से निवेदन, प्रसारित करें। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे, कलश की राशि है 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, 31,000 रुपए, 21,000 रुपए, 11,000 रुपए, 5100 रुपए। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें हमारे पास में नाम प्रेषित करें। अगर कोई ऑनलाइन भी अगर जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन करना चाहता है तो हमारे पास में नाम प्रेषित कर दे, हम उसकी तरफ से व्यवस्था कर देंगे और कोरियर से जो है जन्माभिषेक कलश को वहां पर भेजने का हमारा पुरुषार्थ रहेगा। मेरा, हमारे जिनका बहुत बड़ा हमारे को सहयोग रहा है और जो देशना के अंदर और जिज्ञासा के अंदर, जैसा निर्यापक श्रमण ने बताया, अपना पुरुषार्थ लगाते हैं, तन मन से समर्पित हैं। कमल जी राव का साहब से मेरा निवेदन जिज्ञासा के लिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति जीवित रहते हुए अगर मरणोपरांत की दान की अगर कोई घोषणा करता है, जैसे गुरुदेव एक हमारी जीवन बीमा की पॉलिसी है जीवन आनंद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। गुरुजी, बहुत बड़ा ये मार्मिक क्वेश्चन है कि उसमें जीवन रहते हुए उसको व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो वो दान पुण्य कर सकता है, लेकिन अभी अभी में वो अपने नॉमिनी को किसी सिद्ध क्षेत्र को या किसी को वो बना देता है, तो उसमें वह पुण्य का भागीदार होगा क्या? और उसमें अपने वसीयत भी लिखते समय अपने को किस प्रकार ये पुण्यार्जन करना, मरने के बाद, ये हमारे धर्म की नकल आपके जीवन बीमा की है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि व्यक्ति जीते जी जितनी कमाई करता है उसमें वो दान दे करके देता रहता है, और जब वसीयत लिखता है तो उस वसीयत में भी ये नियम रहता है कि आप मेरी इस वसीयत से जो कमाई करेंगे इतना % बेटे से कह के जाता है कि आपको दान देना ही पड़ेगा। एक वसीयत लिखी गई थी, हैदराबाद के थे, वो हैदराबाद के थे कि नाम नहीं गाने, बाबूलाल जी पहाड़िया, उन्होंने अपनी वसीयत को हमें पढ़ा के लिखा था और बेटों को लिखे गए कि ये वसीयत है, इसमें से जो कमाई होगी इतनी कमाई का इतना % आप हमेशा दान देते जाओगे, और ये वसीयत पोते को भी सौंपोगे तो उस पर भी लागू होगी। बहुत सुंदर। तो हर व्यक्ति यदि पिता अपनी वसीयत, देखो स्वयं में जिंदगी में तुमने पाप किए, तुमने वसीयत जोड़ी, और बेटा ना जाने उसका क्या उपयोग करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये वसीयत में लिखने के लिए हमारे शास्त्रों में आता है। बच्चों के लिए संस्कार क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि हमारी जो संस्कृति आ रही है, आज प्रातःकाल का जो प्रवचन था वो इसी के लिए था कि हम अपने बच्चों को वह थाती भी दें जो हमारी कुल परंपरा से चली आई है, जो हमारे वंश परंपरा से आई। परसों मैंने कहा था 7 पीढ़ी का हर व्यक्ति को याद होना चाहिए हमारी 7 पीढ़ियों के दादा परदादाओं का क्या आचार था, क्या विचार था, और ये आचार विचार को अपने बेटों को सौंपना, यही सबसे बड़ी जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। हर बेटे पिता को अपनी वसीयत देते समय ये नोट नीचे लगाना ही चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत का जो भी इनकम होगी इतना % आप खाएंगे और इतना % सदा दान में देते रहेंगे। और इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला, क्योंकि आपके बेटे बदमाश हैं, वे लिखवा लेंगे, सब करेंगे, लेकिन देंगे नहीं। तो फिर हमने उन पिताओं के लिए एक ऐसा निकाला कि तुम तो अपने जीते जी आजीवन तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर में अपना नाम लिखा दो। को बेटा नहीं भी देगा तो आपके मरने के बाद भी आपका विधान चलता रहेगा, जीने के साथ भी और मरने के।
कमल जी, LIC जो तीर्थ क्षेत्रों में असीम भक्तांबर है, ये क्या है? ये आप अपने जीते जी भक्तांबर शुरू करा दीजिए। आपके मरने के बाद भी बेटा आवे या नहीं आवे, लेकिन आपके नाम का विधान उस तीर्थ क्षेत्र में उस तारीख में हमेशा होता रहेगा। बहुत सुंदर। जब तक तीर्थ क्षेत्र जिंदा है तब तक विधान होगा। कितना देखो, कितना बड़ा जीवन में जीते जी वो मान लो 50 साल जिया तो 50 विधान, लेकिन मरने के बाद भी उसका विधान उस तारीख में होता रहा। तो हमारे यहाँ जो असीमकालीन भक्तांबर तीर्थ क्षेत्रों पे चल रहे हैं, ये इसी पैनल में कि बेटा दान देवे या नहीं देवे, लेकिन जीते जी ऐसे LIC बीमा करा के जाओ जिससे मरने के बाद भी तुम्हारा पुण्य चलता रहे। बहुत सुंदर ताली। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि जिनवानी के शास्त्र की जो मतलब परंपरा है, श्री अरविंद जी कोठारी और श्रीमती महावीर जी कोठारी, श्रीमती सीमा देवी कैलाश चंद जी जैन, 1 मिनट, और श्री महावीर जी शारदा कोठारी कोटा। हाँ, जिज्ञासा समाज। जन्म कल्याणक के समय जो रत्नों की वर्षा होती है वो क्या वास्तविक होते हैं? वास्तविक ही होते हैं। आज के समय जो बरसाते इनकी नहीं कह रहा हूँ। देखो आज का तो तुम्हारे सब मामला गड़बड़ है, सब सिंथेटिक हैं, लेकिन जो देवता बरसाते हैं वहाँ कोई नकली नहीं होता, सब असली होते हैं और लोग उन्हें उठा के ले जाते हैं, उनका व्यापार करते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। गुरुदेव, अभी जो लुटाते हैं, यदि हम उनको लूटते हैं तो उनका क्या करें? अब उठा के अपने मांगलिक एक शगुन मान करके अपने रख लीजिए। हरिवंश पुराण के अंदर आया कि जरासंध के समय राज दरबार में एक व्यक्ति रत्न लेके पहुंचा, देखकर कहा ऐसा रत्न कहाँ मिला? तो बोले नेमिनाथ भगवान का वहाँ जन्म हुआ था शौरीपुर बटेश्वर में, उस समय देवताओं ने रत्नों की वृष्टि की थी, वहाँ का ये रत्न है। इससे सिद्ध है कि रत्न व्यापार के काम आता था, वर्षा हुआ। महानुभाव, जो पीछे आप चित्रण देख रहे हैं, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला और कमेटी ने जो है भव्यता के साथ में यहाँ पर अभी आशीर्वाद मिला था, लोकार्पण हुआ था संत सुधा सागर रेजिडेंसी, और जो संत सुधा सागर निलय आगे बनने वाला है, प्रस्तावित है, दोनों का चित्रण यहाँ पर है। एक कमरे की पुण्यार्जक राशि 5 लाख रुपए है, एक माले की राशि 100 कलश निर्धारित है। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहे हमारे पास में नाम प्रेषित कर दें या स्क्रीन के ऊपर उनका नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए हेमलता सेठी इंदौर और अर्चना श्री श्रीमाल कुंभराज। बंधुओं, छोटा सा निवेदन गुरुदेव ने, मैं आपको निवेदन ये करता हूं कि गुरुदेव, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, मैं तो गुरुदेव के इस कार्य को करते इतना मन में खुशी होती है, इतना मन में प्रसन्नता होती है कि मैं ऐसे गुरुदेव जो पूरे विश्व में, आज मैं आपको सही बता रहा हूं, इन गुरु को अपन ने समझा नहीं है। इन गुरु की वाणी को मैं आपको सही बता रहा हूं कि विदेशों से इतने फोन आते हैं कि हम प्रायोजक बनते हैं, आप गुरुजी की वाणी को बहुत फैलाइए। ऐसे गुरुदेव हमें इस काल में हमें मिले हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है बंधुओं। और मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास 12 नाम हमारे को चाहिए, हमारे पास 9-10 नाम, वैसे तो हमारे पास 17-18 नाम आ गए हैं, लेकिन 9-10 महीनों के हमारे पास नाम करीब करीब आ चुके हैं। कल हम घोषणा करेंगे। 2 या 3 महीनों के जिन्हें भी पुण्यार्जक बनना हो वो कमेटी से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज श्री, एक नारी ही भगवान को जन्म देती है, चक्रवर्ती को जन्म देती है, परिवार की धुरी होती है, समाज और राष्ट्र की धुरी होती है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? हमेशा से हो रहा है। किसके साथ? नारी के साथ। नारी के कुछ गुण खुद की नारी अपने आप को नहीं समझ पा रही। नारी का खुद दुर्गुण ऐसे है, नारी नारी की दुश्मन होती है। और नारी स्वयं अपने आप में, संसार में नारी की पूजा नहीं है,
नारी बन के जिंदगी में जीती है इसलिए अपमान होता है, माता बन के जिए तो संसार में सम्मान होता है। आज नारी बाजार में निकलती है, नारी बन करके माँ बन के निकले, देखे किस माई के लाल की मजा लेके उस पर आंख उठा दे, माँ बन के निकलती नहीं। आज दादी माँ माताएं किस ढंग की वेशभूषा निकल के लिए कुंवारी कन्याओं को भी मात करती हैं। हाँ, जिसका जो रूप है, शादी होने के बाद नारी को पत्नी के भेष में निकलना चाहिए, माँ बनने के बाद नारी को माँ बन के निकलना चाहिए, दादी बनने के बाद माँ को दादी बन के निकलना चाहिए, तो नारी का सम्मान होगा। कई बार वो अपने कर्तव्यों से च्युत होकर के बन गई माँ है और बनी है छिछोरी, बन रही है छोरी, तो उसके ऊपर तो लोगों की दृष्टि खराब जाएगी। और कुछ संस्कार ऐसे बना देते हैं कि नारी अपने जीवन में अपनी खुद का मेहमान नहीं कर पाते, वो अपने को कुछ ऐसी बुरी आदतों के कारण से परिवार, पिता, बेटा, पति की ताड़ना सहन करना पाते। यदि नारी सद्गुण होकर के और पूरे परिवार में सारी नारियां अपना संगठन बना ले, तो ये जोगियों के गुलाम की मजा लगे तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठा दे। सबसे ज्यादा दुश्मन है नारी नारी का, सासू बहू की दुश्मन है, बहू सासू की दुश्मन है। यदि घर में दूसरी कन्या पैदा होती है तो सबसे पहले मन किसका बिगड़ता है, पुरुष का कि नारी का? नारी का। सबसे ज्यादा नारी का अपमान नारी करती है। नारी जाति यदि संगठित हो जाए तो ना घर में उसका अत्याचार होगा, ना बाजार में अत्याचार होगा, ना संसार में होगा, क्योंकि नारी जहां पर रहती है वहां तो देवताओं का वास होता है। नारी का सम्मान जहां होता है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन नारी सम्मानी होना तब ना। सबसे ज्यादा घरों में हमें बताएं, भाई भाई ज्यादा लड़ते हैं कि महिलाएं ज्यादा लड़ती हैं? मुझे थोड़ा आप मुझे शेयर करें भाई, थोड़ा शेयर को, मैं अकेला पड़ जाऊंगा नहीं तो। घरों में जो बंटवारा होता है महिलाओं के झगड़ों से होता है ज्यादा कि भाई भाई के। बेटा और पिता के झगड़ों से बंटवारा होता है कि सासू और बहू के। थोड़ा जोर से बोलते जाना, आप लोग भी बोलते जाओ। रिपीट करता हूं, परिवार में जो बंटवारे होते हैं वे सास बहू के झगड़े से होते हैं कि बेटा और पिता के। हाँ, बहुत घरों में जो झगड़े होते हैं वो जेठानी देवरानी के झगड़े से होते हैं कि भाई भाई के झगड़े से। आपके प्रश्न का जवाब मैंने पूरी जनता से दिलवा दिया, और क्या चाहते। और आपकी नारी जातियों ने भी ये कहा कि घरों में जो बंटवारे हो रहे हैं उनका मूल कारण नारी है, और जब नारी नारी की दुश्मन होगी तो आई एम सॉरी प्लीज, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। निर्यापक शमन। महाराज जी, एक मिनट भाई साहब, विराजे। हमारे परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब। ओम शांति। निर्यापक शमन मुनि पुंगव, भाभी साहब विराज ने। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की देशना और जिज्ञासा जन जन तक पहुंचाने के लिए कमल जी भाई साहब राव का ब्यावर वाले तन मन से पुरुषार्थ करते हैं। और आज का जो ये शुभ अवसर है, मैंने इनको पुरुषार्थ करते हुए अभी भी देखा, क्षण क्षण का ये उपयोग करते हैं। आज आपने भावना भाई कि मुझे जनवरी माह के पुण्यार्जक के लिए और वर्ष में 2 बार मेरे को ये सौभाग्य मिले, और हमारे जयंती परिवार ताराचंद जी साहब के पास में आपने जाके निवेदन किया। कमल जी भाई साहब आगे। देखिए, जयंती परिवार बहुत महाराज जी के पूरा परिवार समर्पित है। इन्होंने कहा जब जब आपके पास कोई नहीं हो मेरा नाम आप पुण्यार्जक में लेना। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें बंधुओं। इस जनवरी माह में जयंती परिवार और लास्ट में दिसंबर में जयंती परिवार का हमारे को ये पुण्यार्जक सौभाग्य मिलेगा। और भी जिन्हें नाम लिखाने हो वो अपने नाम लिखा सकते हैं। और अगली जिज्ञासा, ये बहुत बड़ा दान है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कई बार कहा है, जिस तरह से हम शास्त्र दान देते हैं आधुनिक रूप में, ये एक बहुत बड़ा दान है महाराज जी के प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाना। हमारे पास में ताराचंद जी बोलते कम है लेकिन सोचते ज्यादा है। लोगों ने कितनी बड़ी कलाकारी की। जनवरी और दिसंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हमें पूरा साल ले लिया, मतलब
एक बार जोरदार ताली बजाएं बंधुओं। देखिए महाराज जी, इस बारे में बंधुओं मैं आपको पहले भी कह देता हूं कि महाराज जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर महाराज जी का कोई हिंट हो जाए, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा चैनल सुधा सागर जी महाराज जी का चैनल हो, लेकिन महाराज जी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम कभी निवेदन करते हैं, महाराज जी ने कहा बंद कर दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो बंधुओं, हमारे करोड़ों लाखों भक्त जो इस दुनिया में हैं, उनका कर्तव्य है कि हम इन ऐसे गुरुदेव के हम पुण्यार्जक बने और उनकी वाणी को पूरे देशों में नहीं विदेशों में फैलाने का पुण्यार्जन अर्जन करें। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है बंधुओं। जिज्ञासा समाधान में हमारे पास में बहुत सारे नाम हैं। हम सभी से क्षमा याचना करते हैं, समय की उपयोगिता को देखते हुए, और बाहर आरती का भी पुण्य है। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो आज महावर्तीधारी ताराचंद जी साहब पधारे और आरती का पुण्य वही अर्जन करेंगे, और सुमन जी भाई साहब पधारे, दूसरी आरती का पुण्य वो अर्जन करेंगे। निवेदन कृपया पधारें। बिना बोली के जिज्ञासा समाधान का हम अभी मेरे पास स्लिप आ रही है कि कितना पुण्यार्जन के लिए होगा, तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं कि 12